बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, तैयब उर्दवान तुर्की के सदर और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आलमी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के अंदर, और इनको पाकिस्तान में इमरान खान के बाद जो सबसे बड़ी और आम शख्सियत थी इस इस्लामी दुनिया के अंदर, वो रजब तैयब उर्दवान का नाम था। और इनके हवाले से जो दुनिया इनको याद रखती है कि इन्होंने फौजी बगावत करवाई थी, फौज के खिलाफ बगावत हुई थी तुर्की के अंदर, और लोग तैयब उर्दगान को बचाने के लिए फौजी टैंकों के सामने लेट गए थे। और ये अब जो टेबल्स हैं वो जनाब टर्न हो गए हैं। अब ये एहतजाज उल्टा हो चुका है और तुर्किया की सड़कें जो हैं वो अब बगावत का मंजर पेश करना शुरू हो गई हैं और लोग वहां पर सड़कों पर निकल आए हैं। और अब की बगावत जो है उनकी फौज के खिलाफ नहीं, बल्कि तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ये क्या हकीकत है, लोग क्यों वहां पर बाहर निकले, एक खौफनाक जंग के अलार्म बज उठे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि तैयब उर्दगान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी बगावत किस तरह से, क्यों और कैसे खड़ी हुई है, और अकरम इमामोग्लू जो हैं वो कौन है जो तैयब उर्दगान के खिलाफ खड़े हुए हैं, और आलमी मंजरनामा किस तरह से अचानक से तब्दील हुआ है। और फिर दूसरी जानिब तैयब उर्दगान के इस्तीफे की खबर और मुल्क से बाहर भाग जाने की खबर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है। उसकी क्या हकीकत है, क्या वाकईतन वो मुल्क से चले गए हैं, क्या वाकईतन वो मुस्ताफी हो गए हैं, ये डिटेल्स क्या हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमाम ओगलू कौन है? अकरम इमाम ओगलू, उनको 19 मार्च 2025 को यानी कि परसों जो है वो गिरफ्तार किया गया, और ये 2019 से इस्तांबुल के मेयर हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो जनाब इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है, देखें। अकरम इमाम ओगलू जो इस्तांबुल के मेयर हैं, उनको जैसे गिरफ्तार किया गया, तुर्की की इकॉनमी क्रैश कर गई है। अवाम हजारों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त बीबीसी जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि प्रोटेस्ट एरप्ट इन टर्की आफ्टर एर्दोगान रिबल अरेस्टेड, कि एर्दोगान के बड़े नाकद के अरेस्ट होने के बाद तुर्किया में जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो चुका है। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ इस्तांबुल मेयर, हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स, एहतजाज करने वाले लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, और तुर्किया की सड़कों पर यह एहतजाज हो रहा है। और वो ये मुतालबा कर रहे हैं लोग कि फिलफौर इनको रिहा किया जाए, अकरम इमाम ओगलू को। और सेवरल रोड्स हैड बीन ब्लॉक, कि सड़कों को बंद कर दिया गया। जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि जैसी टी चौक की तरफ एहतजाज का ऐलान किया जाता है तो फिल फॉर रास्ते और सड़कें बंद हो जाती हैं, सिक्योरिटी हाईलाइट हो जाती है, एफसी आ जाती है, रेंजर्स आ जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से वहां पर हुआ, सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाता है। जैसे फायरवॉल लगाकर पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बंद किया गया है, तो वहां पर भी सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया है। और जो सोशल मीडिया पर इश्तियाल फैला रहे हैं उनको वहां पर बड़े पैमाने पर उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और यह भी कहा गया है कि जो एहतजाज करने अगर कोई शख्स बाहर निकलेगा उसको भी गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा। यानी कि तैयब उर्दगान के हवाले से कि वो मुस्लिम ममालिक में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं, और मुआहिदा लौज़ान 100 साला मुआहिदा, उसके ऊपर भी बड़ी ये बात हो रही थी कि जब ये खत्म होगा मुआहिदा तो उसके बाद तुर्की जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा, ये हो जाएगा। अभी तक चीजें जो है वो सामने नहीं आई। तो ये भी बताया जा रहा है कि डिस्पाइट द बैन, इस पाबंदी के बावजूद बहुत सारी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो इस्तांबुल पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हुए हैं और वो एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हेडक्वार्टर इमाम ओगलू रिपब्लिकन पब्लिक पार्टी और जो CHP जो उनकी रिपब्लिकन पार्टी है इमाम ओगलू की, उनके दफ्तर के बाहर भी एहतजाज हो रहा है कि उनको फिलफार अकरम इमाम ओगलू को रिहा किया जाए। अब इस हवाले से लोग वहां पर ये बात कर रहे हैं कि जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत के ऊपर बहुत बड़ा शबकून है। और इंटरनेशनल मीडिया जो यूरो न्यूज है उसको ये इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे लोग ये डिजर्व नहीं करते और हम बहुत परेशान हैं, एज ह्यूमन वी आर अपसेट। और उन्हें कहा है कि पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए हैं और जो वेटरन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ आप लोग नहीं जा सकते, और वहां पर जो है मेयर हैं उनको अरेस्ट करके वहां पर ले जाया गया है। तो लिहाजा ये इस वहां पर खबरें जो है वहां से आ रही हैं। और ये अकरम इमाम ओगलू जो है वो एक बहुत पॉपुलर अपोजिशन लीडर हैं और ये वाहिद शख्सियत हैं जो सदारती इंतखाब के अंदर तैयब उर्दगान को वहां पर बड़ी शिकस्त से दुचार कर सकते थे। तो इस वजह से इनको वहां पर गिरफ्तार किया गया है। अब हुकूमती रद्द-ए-अमल जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि वहां की हुकूमत ने क्या किया। एक तो एहतजाज के ऊपर पाबंदी लगा दी है, सोशल मीडिया बंद कर दिया है, ऑपोजिशन के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, और अब तक बताया गया है कि तकरीबन एहतजाज करने वालों में से 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तकरीबन 37 लोग ऑपोजिशन से गिरफ्तार हुए हैं। सोशल मीडिया के पर भी क्रैकडाउन हो रहा है और प्रोमिनेंट फिगर्स को वहां पर अरेस्ट किया जा रहा है। अब इमाम ओगलू को गिरफ्तार क्यों किया गया? इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, करप्शन के चार्जेस लगाए गए,
फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए। और ये भी कहा गया जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, जिनको पीकेके कहा जाता है, कि उनको कहा गया कि ये दहशतगर्द एक तंजीम है जिसको अमेरिका, वाशिंगटन और दीगर तुर्की एलाइज जो है अनकरा, वो इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। तो अकरम इमाम ओगलू जो है वो इनकी फाइनेंशियल एड कर रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो उस इल्जाम के अंदर इनको वहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो लिहाजा अब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वहां पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और अब बताया जा रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी से अकरम इमाम ओगलू ने अपनी बैचलर्स की डिग्री जो है हासिल की थी, उस यूनिवर्सिटी ने, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री को मनसूख कर दिया है, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस जो हैं वो सारी चीजें चल रही थी। अब जो खबर आ रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद तुर्किश लीरा जो है वो बुरी तरह से गिर गया। अब खबर आ रही है कि जो उनकी स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई है। और ऑपोजिशन इत्तेहाद, अब ये क्यों हो रहा है, देखें ये गिरफ्तार उनको क्यों किया गया है। अब वही करप्शन के चार्जेस जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लगाए जाते हैं, जिस तरह से पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि वो दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये लगते हैं पॉलिटिकल चार्जेस जो है वो किसी भी पॉलिटिकल जमात के ऊपर लगाए जाते हैं, ऑपोजिशन की आवाज़ों को बंद किया जाता है। ये हर तरह से हर मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं। आप सऊदी अरब के अंदर जो है वो अपने कैपेसिटी के अंदर आप मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बात करेंगे तो आपको उठाकर मार देंगे। जमाल खशोगी का जो मामला है वो भी आपके सामने है। आप अमेरिका के अंदर पूरी आज़ादी के साथ बात नहीं कर सकते। आप चाइना में स्टेट की इजाजत के बगैर मीडिया नहीं खोल सकते। अब तुर्की के अंदर भी यही हाल है। ये डेमोक्रेसी है, ये दुनिया की नाम नहाद जमहूरियत है कि वहां पर भी ऑपोजिशन के ऊपर सख्त तरीन क्रैकडाउन हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वहां की, जो अकरम इमाम ओगलू है, उनकी सदाही के अंदर बहुत बड़ा इत्तेहाद खड़ा हो रहा था। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था रजब तैयब उर्दगान के लिए। और अगर ये इत्तेहाद बन जाता तो रजब तैयब उर्दगान जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। और वो मुतालबा कर रहे थे कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। तो लिहाजा ये तुर्की की सड़कें जो हैं वो इस वक्त बगावत का मंजर पेश कर रही हैं। रजब तैयब उर्दगान जो हैं उनके लिए इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी हो गई है। और अब ये खौफनाक तरीन जंग के इलारम है। देखिए तुर्की के अंदर बदतरीन मुजाहरे जो हो रहे थे उनको बैन कर दिया गया है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस्तांबुल की यूनिवर्सिटी है उन्होंने अकरम इमाम ओगलू की डिग्री को मंसूख कर दिया। अब वो जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, अब जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो अब बाहर निकले, वो उनके हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब हमने इनके हक में खड़ा होना है। तो ये वो मुतालबा कर रहे हैं कि रजब तैयब उर्दगान फिलफौर मुस्ताफी हों। और फिर सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि रजब तैयब उर्दगान जो है मुल्क से फरार हो गए हैं। ये ऐसी खबर बिल्कुल ये गलत खबर है, ये मनगढ़ंत खबर है। वहाँ पर ही मौजूद हैं, वो अभी भी वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनके इस्तीफे का मुतालबा वहां पर हो रहा है। कबल वक्त इंतखाबात की बातें चलना शुरू हो गई हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद खड़ा हो रहा था। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ऑपोजिशन इत्तेहाद ये खड़ा हो रहा है, मौलाना फजल रहमान को ये कोशिश की जा रही है कि वो पीटीआई के साथ ना खड़े हो, तो बिल्कुल वही सिचुएशन इस वक्त तुर्की के अंदर बनती हुई जनाब दिखाई दे रही है। अब नजर आता है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब अमेरिका इंगेज हो रहा है, जब अमेरिका सऊदी अरब के अंदर जो है वो आकर अपना अहम तरीन दौरा करेगा। और सबसे पहला दौरा डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी मुल्क का करेंगे तो वो सऊदी अरब का करेंगे। और अब दूसरी जानिब इसराइल जो है वो गजा में मजीद बर्बरियत कर रहा है, उसने मजीद लोगों को वहां पर शहीद करना शुरू कर दिया। अब तक तकरीबन 400 से ज्यादा लोग उसने वो सीज फायर के बाद वहां पर जो हमला किया है वहां पर लोगों को उसने शहीद कर दिया है। तो इसराइल एक बार फिर से वो वहां पर जंग मुसल्लत करने की कोशिशें कर रहा है। अब ये जो पूरा खत्ता है मिडल ईस्ट का, ये एक बार फिर से लड़ने जा रहा है। ये एक बार जो खत्ता है, अब ईरान की सूरत हाल भी आपके सामने कि अमेरिका ने उनको भी धमकी दी है कि आप जो है वो अपना जोरी तवानाई प्रोग्राम जो है उसको रोक दें, वरना हम आपको अपनी मर्जी के मुताबिक रोकेंगे, फिर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अब उधर से ईरान जवाब दे रहा है। यानी कि जो मिडिल ईस्ट है इस पूरे खत्ते को एक बार फिर से डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका और इसराइल जो है मैदान के अंदर आ गए हैं। तो आलमी मंजरनामा भी जनाब अचानक से तब्दील हो रहा है। और अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो तुर्की से अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब यकीनी तौर पर इसके खिलाफ कोई ना कोई बैन अल-अक़वामी ताकतें तो खड़ी होंगी कि इस तरह से तुर्की के अंदर अचानक से सारा कुछ खड़ा हो जाना, ये भी किसी और जानिब जो है वो इशारा कर रहा है। तो ये वहां की सूरत हाल है कि आलमी मंजरनामा भी अचानक से तब्दील हो रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए भी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि तुर्की के अंदर अगर ये सूरत हाल है तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की भी खैर करे। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कुछ अच्छी इस वक्त नजर नहीं आ रही। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और इस लंगर नज़मी हलक लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।